हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 पूरा कर लिया एनसीईआरटी का, ठीक है। और उसके पहले मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाए, ठीक। और आज हम लोग, जैसा कि हेडिंग लगा हुआ है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, आज हम लोग कुछ कोण का मान पढ़ने वाले हैं और उनके मतलब क्या होता है वो सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले 45 डिग्री का देखेंगे और हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे, ठीक है। हम लोग प्रूफ भी देखेंगे कि किसका कितने कैसे हुआ, जैसे कि साइन 45 1/√2 कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 45 डिग्री से, ठीक है। पहला मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ 45 डिग्री से, यानी कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात से। हम लोग देखने वाले हैं 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर मैं आपको लास्ट में एक टेबल भी बना दूंगा कि कैसे क्या लिखा हुआ है जो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि जैसे साइन 45 मैं लिखाऊंगा 1/√2, tan 45 1 यानी tan 45 1, सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं फिर। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। चलो बना लिया हमने। और इसमें क्या है, ये तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता ही होता है। अच्छा, मेरे से पूछा 45 डिग्री, तो इसका मतलब है कि एक कोण तो मेरा 45 डिग्री होगा ही होगा, ये भी बात पक्का है। फिर से आपको क्या बोला है, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है, ठीक है। मतलब 45 डिग्री के मान पे जो भी हो, तो एक कोण तो आप 45 डिग्री दोगे ही दोगे, ठीक। एक 90 डिग्री ये समकोण है, तो आप खुद से बता दो ये वाला एंगल क्या 45 यानी 45 डिग्री होगा या नहीं होगा। फिर से एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। एक कोण 90 है, यहाँ पे 45, ये 45, टोटल कितना हुआ 180। तो चलिए हम लोग नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो अब आप जानते हो कि यदि दो कोण ये वाला बराबर है तो इसका ये भुजा बराबर हो जाएगा, और ये जो है ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। चलिए, तो यदि मैं इसको मान लूँ A, तो ये भी हमारा A ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्यों A हो रहा है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, तो ये वाला भुजा और ये भुजा संगत भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, BC भी दे सकते हो, AB कुछ जो मर्जी करे दे दो, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, कुछ भी जो मन करे लिख दो, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलो ठीक है। तो AC देखो, क्यों मैं AC ही निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो ना ये आधार ये लंब सब कुछ तो दे रखा है आपको, कर्ण ही तो निकालना है। तो चलिए कर्ण निकालते हैं हम लोग पहले। कर्ण का मतलब क्या, रूट अंडर रूट लगा दो। BC का मान कितना है, BC आप देख सकते हो A है, तो A का स्क्वायर प्लस AB कितना है, A है, तो A का स्क्वायर। सर रूट कहाँ से आ गया, स्क्वायर को जब मैं दूसरी तरफ भेजता हूँ तो रूट के अंदर में चला जाता है, ठीक है। तो AC यानी कि कर्ण मेरा आ गया 2A²। आपको पता है कि रूट के अंदर से 2 के बदले 1 बाहर निकलता है, मतलब 2 नहीं, 2 मान जैसे मान लो यहाँ पे A² मतलब 2 बार लिखा हुआ A गुना A, तो 1A आप बाहर निकाल लोगे तो इसका A बाहर निकल जाएगा। √2 का तो वर्गमूल नहीं निकलता ना पूरा का पूरा, तो √2 ही रह जाएगा। तो √2 और A का क्या हो जाएगा, A² का A। तो हम लोगों के पास AC कितना आ गया, √2A। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। एक बात मैं फिर से आपको बता देता हूँ, त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, मतलब इसमें क्या है ना कि भुजा और कोण में जो संबंध बताता है, ठीक है, वही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं इसका यूज भी बताऊंगा कि कैसे क्या करते हैं नहीं करते हैं। अभी हम लोग पहले 45 डिग्री में सबका प्रूफ देख लेते हैं। अब आप यहाँ से सबका मान लिखते जाओ। जैसे देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। थीटा के जगह में आपका क्या है 45 डिग्री, तो 45 देते हैं। चलिए मैं यहाँ से लिखने का शुरुआत कर लेता हूँ। तो साइन 45 डिग्री, थीटा का मान क्या है 45 डिग्री है।
साइन 45 डिग्री, थीटा का मान कितना 45। आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो क्योंकि दोनों तो 45 है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब यदि मैं ये ए भी ले लूँ, कर्ण ये वाला, तो ए बटा रूट अंडर 2a, ए से काट दो तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 1 बटा रूट अंडर 2। तो एक प्रूफ तो हम लोगों ने देख लिया साइन 45 का। यदि अब tan पूरा का पूरा देखते हैं, देख लीजिए cos 45 अब की बार हम लोग देखने वाले हैं। सर 45 क्यों लिख रहे हो, 45 डिग्री का ही तो पूछ रखा है, तो 45 है तो 45 ही देखेंगे ना हम लोग, ठीक है। अच्छा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार BC कर्ण AC, तो BC बटा कर्ण कितना है AC। आप यहाँ पे थीटा भी दिए सकते, जो मैंने यहाँ 45 लिख दिया, आप थीटा भी लिख सकते थे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, तो बार बार मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, आप उतना समझ चुके हो। तो BC आपके पास क्या है, A है, AC कितना है रूट अंडर 2a है, A से काट दीजिए तो cos 45 डिग्री बराबर यहाँ भी 1 बटा रूट 2। सर एक कहाँ से आ गया सर, जब सब कुछ कट जाता है कुछ नहीं तो 1 बचता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी 1 बचेगा 1 बटा रूट 2। तो हम लोगों ने cos 45 भी कर लिया। अब हम आते हैं tan 45 पे। तो tan 45 यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब आपका क्या है, लंब आपका AB है, तो AB बटा आधार क्या है BC, तो BC। तो tan 45 देखते जाइएगा, tan 45 डिग्री बराबर AB कितना है, AB भी A है, BC भी आपका A है, तो A से काट दीजिए, सब कट के 1 बच जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि हम लोगों ने tan 45 का भी प्रूफ देख लिया। जो भी आपसे पूछे इसी तरीके से, मान लीजिए आपका कॉट का पूछता तो कॉट में आप इसको उलट देते, आ जाता, ठीक है। कॉट कॉसेक सेक जो भी आपका होता आप सबका वैल्यू फाइंड कर सकते थे। चलिए मैं इसका पूरा कर लेता हूँ। अब देखो ना cot 45, तो cot थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, cot थीटा आधार बटा लंब, आधार भी ये है लंब भी है, यानी कि a बटा a, काट दो 1, तो cot 45 कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से चलिए हम लोग अब आ जाते हैं यहाँ पे कॉट के बाद सेक पे आते। सर जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो सर, इतना मैंने आपको ठीक से बता रखा है तो ये सब आप समझ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कॉट के बाद सेक 45 डिग्री। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका AC यानी कि रूट अंडर 2a, आधार आपका BC यानी कि ये, यदि आप इसको काट देते हो तो सेक 45 डिग्री बराबर आपके पास क्या आ गया, रूट अंडर 2। इसी के जैसा चलिए कॉसेक भी देख लेते हैं हम लोग, कॉसेक 45 डिग्री। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताओ, जल्दी से बताओ, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण देखो कितना दे रखा है, रूट अंडर 2a, लंब क्या है a है, तो a, इसको यदि आप काटते हो तो कॉसेक 45 डिग्री की मान आपके पास कितनी आ गई, रूट अंडर 2। ये चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका सेक का क्या होता है, कर्ण बटा आधार, इसका क्या होता है, कर्ण बटा लंब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा का आप जानते ही हो, आधार बटा लंब, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, यदि आपको प्रूफ में आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि tan 45 का मान 1 होता है, तो सिद्ध करने के लिए आ जाए तो कुछ नहीं करना, एक समकोण त्रिभुज बना लेना, एक कोण 45 दे देना, एक 90 तो रहेगा ही रहेगा, अगला खुद ब खुद 45 हो जाएगा। ये दोनों कोण यदि बराबर है तो ये वाला साइड आपका बराबर हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है। तो आगे अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का देखने वाले हैं, ठीक। चलिए, तो हम लोगों ने अभी जस्ट 45 डिग्री वाला देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के अनुपात का कोण का मान वाला प्रूफ देखने वाले, ठीक ना, सिद्ध कैसे किया जाता है जो। इसके लिए आप पता है क्या करो, एक समबाहु त्रिभुज बना लो। समबाहु त्रिभुज क्यों बनाएंगे सर, समकोण त्रिभुज क्यों नहीं बनाएंगे, समकोण त्रिभुज भी बना सकते हो। तो समकोण त्रिभुज बनाओगे, जैसे मान लो आप एक समकोण त्रिभुज बनाओगे, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा आप इधर भी दोगे, तो मतलब लगभग वैसे ही हो जाता है, समबाहु त्रिभुज ही आता है। तो मैंने क्या किया, पहले ही समबाहु त्रिभुज बना दिया। और एक बात, समबाहु त्रिभुज बनाने में मैंने आपको एक बात और यहाँ पे देखो बताया, आप इसका साइड 2a ले लेना। सर 2a क्यों, a क्यों नहीं लूँगा सर, a भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2a लेने से आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा होने वाला है और अच्छा होगा। चलिए देख लेते हैं, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है सर, समबाहु त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसका सब भुजा बराबर हो, और समबाहु त्रिभुज का
प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद आप पता क्या करना, नाम पहले दे दो A B C, ठीक है। ये सब 2A है, ये भी 2A, ये भी 2A, सब 2A। यहाँ से लंब खींच दो इस पर, ठीक है। लंब मैंने डाल दिया बीचों बीच, ठीक। इसका नाम चलो मैं D दे देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये वाला कोण 60 डिग्री, सर 60 क्यों हो रहा है? समबाहु त्रिभुज, मैंने पहले ही बताया कि समबाहु त्रिभुज है। ये वाला भी आपका 60, ये भी देखो ये पूरा 60 है, तो क्या ये वाला कोण 30 और ये वाला कोण 30 होगा या नहीं होगा? जरूर होगा, पूरा 60, बीच से फाड़ दियो इसको तो 30 डिग्री और 30 डिग्री। अच्छा, ये लंब इस पे आया, मतलब ये इसका समद्विभाजक हो गया, ठीक ना। यानी कि जितना बड़ा BD होगा उतना ही बड़ा क्या है? DC है। अब एक चीज़ देखो, ये पूरा 2A है, तो क्या मैं BD को A और इसको भी A लिख सकता हूँ? सर कैसे लिख सकते हो, समझाओ एक बार बढ़िया से। देखो BC बराबर आपको 2A दे रखा है, तो BD बराबर पता है क्या हो जाएगा इसका? ये देखो ये पूरा का पूरा, चलो ये पूरा क्या है? BC है। BD निकालोगे, ये आपको पता है कि आधा बीचों बीच में है, तो क्या BC बटा 2 नहीं लिख सकते हम लोग? देखो BC बराबर 2A है, तो BD देख लो यहाँ पे। BD को क्या मैं BD को BC बटा 2A नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। अब देखो तो BC आपका 2A है, तो 2A बटा 2 करोगे, 2 से 2 काट दो, क्या बचा? A बच गया, यानी ये वाला A और ये वाला A। अब हमारा काम हो गया, मैंने क्या किया, इसमें लंब डाला है, यानी कि ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। अब आप एक बार चेक कर लो, ये देखो ये 90 डिग्री, ये 60, ये 30, इसको जोड़ोगे पूरा एंगल, ये भी 180, ये भी 180। चलो ठीक है। अब हम लोग करने वाले क्या है, जो देख लो, हमको ये वाला चाहिए, ठीक ना, ये वाला। तो इसको निकालेंगे, कोई भी समकोण त्रिभुज में चल दो, इधर वाला में चलो या इधर वाला में चलो, बात बराबर है। फिर मैं आपको इस दोनों को पता है सर्वांगसम करके दिखाऊंगा। चलिए मैं पहले देख लेते हैं इसी दोनों त्रिभुज में। त्रिभुज ADB या DBA भी कर सकते हो, या DAB, जो मर्जी करे कर लो यार। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC, क्या सर आप ज्योमेट्री पढ़ाने लग गए हो? मैं ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ कि आखिरकार ये हो तो रहा है, कैसे हो रहा है। आप देख सकते हो इस दोनों त्रिभुज में बढ़िया से देखो, ये जितना बड़ा BD है उतना ही बड़ा आपका क्या है? DC, यानी कि BD बराबर DC। क्यों हुआ? क्योंकि AD जो है लंब किस पे? BC पे बीचों बीच काट रखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखो इस त्रिभुज में भी ये वाला कोण 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में भी ये 90 डिग्री है, यानी कि आप इसको लिखना चाहो तो कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर क्या? 90 डिग्री, ठीक है। और एक चीज देखो, ये वाला AD जो लाइन है इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या मैं लिख सकता हूं AD बराबर AD, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ, मतलब कि दोनों में है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। अब एक चीज देख लो, आपने इसको कर लिया तो आप खुद से सोचो, भुजा कोण भुजा से ये वाला ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया, ठीक है। तो SAS से त्रिभुज ADB सर्वांगसम का साइन ऐसे होता है, सर्वांगसम त्रिभुज ADC, ठीक। अच्छा सर सर्वांगसम क्यों कर दिए? इसीलिए तो मैंने आपको पहले सब कुछ समझा दिया, ताकि बाद में आपको ये दे। सर्वांगसम का मतलब क्या हो गया? सब बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला, ठीक। अच्छा अब हम लोग कोई भी त्रिभुज में इसमें चलो इसमें चलो, अब पता है क्या कर रहा हूँ मैं? एक छोटा सा फिगर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे देखो समझने खातिर। ये हमारा A है, D है और ये क्या है? B है। ये मेरा 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री। सर इधर वाला क्यों नहीं लिया? आप उधर वाला लेके बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आ रहे हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में। अब आप पता है, आप अब यहाँ पे देखना, ये A दिया हुआ है, ये आपका 2A दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं AD निकालूंगा। AD क्यों निकालोगे? क्योंकि सब अनुपात में सब कुछ चाहिए, कर्ण लंब आधार सब होना ही चाहिए।
तो मैं AD यानी कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका AB है, तो AB का स्क्वायर माइनस आधार क्या है BD, तो ये BD का होल स्क्वायर। AD बराबर रूट अंडर, ये कहाँ से लिखते हैं पता है, पाइथागोरस थ्योरम से। मैं प्रूव करके सिखाऊंगा आपको जब मैं त्रिभुज पढ़ाऊंगा। AB कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण 2a दे रखा है, तो 2a का स्क्वायर माइनस BD कितना दे रखा है, A, आधार आपका A दे रखा है, तो A का होल स्क्वायर। तो AD बराबर आपके पास आ जाएगा रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AD बराबर रूट अंडर 3a स्क्वायर, AD बराबर रूट अंडर 3a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से यदि मैं AD का मान निकालूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट अंडर 3a। ठीक है, AD मेरा कितना आ गया, रूट अंडर 3a, ये हमारा आ गया रूट अंडर 3a। चलो ठीक है, अब जिसका जिसका वैल्यू पूछे उसको आप करते जाओ, निकालते जाओ, आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सबका मान निकालने के लिए। देख लो, सबसे पहले मैं किसका निकालने वाला हूँ, साइन 30 डिग्री का। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, पता ही है। थीटा के सामने वाला लंब यानी ये 30 डिग्री यहाँ दे रखा है, तो ये वाला लंब हो जाएगा, यानी कि BD लंब BD बटा कर्ण, तो यही रहने वाला है AC। अब एक चीज देखो, तो BD का मान कितना है, BD का मान आपका A है, AC का मान कितना है, 2a है, A से A को काट दो, तो साइन 30 डिग्री का मान आपके पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने AC लिख दिया, यहाँ पे AB होगा। ठीक है, ये कर्ण AB है। अच्छा, ये मेरा साइन थीटा का निकल गया। अब साइन 30 मैंने निकाला, तो सबसे पहले सबका 30 का ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कॉस 30 निकालता हूँ, कॉस 30 डिग्री, यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला देखो 30 डिग्री, तो इसके सामने वाला तो आधार लंब हो जाएगा, ये आधार, फिर से थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, तो ये आधार रहा और ये कर्ण। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार AD हो जाएगा। AD क्यों होगा, AD क्यों आधार होगा, क्योंकि थीटा आपका यहाँ दिया हुआ है। ऐसे भी मैंने बताया था कि जिस कोण से पूछे वो आधार हो जाता है, तो ये वाला कोण से पूछ रखा है, तो ये वाला आधार हो गया। कर्ण AB, तो cos 30 डिग्री बराबर AD देखो ना, AD कितना है, √3a, तो √3a, और ये कितना है, कर्ण कितना है, 2a, A से A काट दो, तो cos 30 डिग्री बराबर कितना आ गया, √3/2। ठीक, अच्छा, cos के बाद मैं tan निकाल देता हूँ, बाद बाकी आप 3 वैल्यू खुद निकाल लेना, बस रखते जाना, कुछ करना नहीं है। tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा क्या होता है, देखो इसके सामने वाला ये लंब, तो लंब बटा क्या, आधार, आधार ये हो जाएगा क्योंकि थीटा यहाँ पे है, तो AD, तो tan 30 डिग्री बराबर BD कितना दे रखा है, A, और AD कितना दिया हुआ है, √3a। A से A को काट दो, ऊपर कुछ नहीं, तो 1 बचा, यहाँ भी 1 दे सकते हो, मन मर्जी है तो दे दो। तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। अब मैं 60 डिग्री वाला करने वाला हूँ। देखो मैंने 3 छोड़ दिया आप लोग के लिए, आप खुद कर लेना। देखो यदि आप कॉट का करोगे तो क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये दे दोगे, काट दोगे। ठीक है, समझ ही रहे हो आप लोग। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं 60 डिग्री वाला करता हूँ, इधर रफ कर रहा है। अब हम लोग 60 डिग्री वाला देखने वाले हैं। 30 तो मैंने देख लिया, अब ये चीज़ देखो 60 डिग्री ये वाला कौन पूछ रखा है, तो ये इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये वाला क्या होगा, आधार। कर्ण तो आपका यही है। अब हम लोग पूरा का 60 डिग्री निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का देख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या, ये वाला हो जाएगा, कर्ण तो ये रहेगा। सर ये वाला अब की बार लंब क्यों ले रहे हो, 60 डिग्री से पूछा है, तो इसके सामने वाला यही तो साइड है, मतलब भुजा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो AD साइन थीटा लंब बटा कर्ण, AD बटा कर्ण कितना है, AB, तो √3a बटा 2a, A से A काट दो, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना आ गया, √3/2। अच्छा, साइन 60 के बाद हम लोग कॉस 60 डिग्री पे आते हैं। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, थीटा यहाँ पे है तो आधार ये वाला हो जाएगा, कर्ण तो ये रहेगा ही रहेगा, मैंने बहुत बार बता रखा है आपको। तो आधार BD, कर्ण आपका AB, तो कॉस 60 डिग्री बराबर BD कितना दिया हुआ है, A दे रखा है, AB कितना है, 2a है, A से A काट दो, तो कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। कॉस के बाद चलिए अब हम लोग tan निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री,
ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब ये वाला हो जाएगा, आधार ये, क्यों ये वाला आधार हो रहा है, थीटा के सामने वाला लंब, इससे पूछा है तो ये वाला लंब, ये आधार, क्योंकि ये वाला कोण यहाँ पे है, ठीक। तो आधार क्या है आपका BD, सॉरी लंब tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब कितना है AD बटा आधार कितना है BD। तो AD कितना है, AD देख लो √3a, और BD कितना दे रखा है आपका A से A को उड़ा दो, तो tan थीटा इक्वल टू √3, मतलब tan 60 का मान √3। आगे आप लोग cot 60 सेक और कॉसेक निकाल लेना, ठीक है। तो फिलहाल अब हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, ठीक। एक टेबल बनाने के बाद मेन देखो कभी कभी ये सब का प्रूफ पूछ सकते, तो सब कुछ हमने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने के बाद उसमें पूरा का पूरा वैल्यू बढ़िया से लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने अभी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का प्रूफ देख लिया, ठीक है। 90 और 0 के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब देखो sin 0 का मान 0 होता है, ठीक। sin 30 अभी मैंने सिद्ध करके लाया 1/2, sin 45 1/√2, cos 60 sin 60 √3/2, और sin 90 डिग्री का मान पता है क्या होता है, 1। अब ये तो मैंने आपको पहला डब्बा भर दिया, और एक चीज़ देखो मैं बता देता हूँ, यदि आपने इसको याद कर लिया ना तो बस इसका उलट दो, ऐसे करके मतलब उल्टा लिखते जाओ। जैसे कहने का मतलब ये 1 तो cos 0 1 हो जाएगा, 60 मतलब इसको इधर से लिखे जाओ, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और ये आपका 0। ये दो वैल्यू यदि आप याद कर लेते हो तो बाद बाकी सारी की सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी, लेकिन याद करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब मैं आपको कुछ छोटा छोटा चीज़ बताता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं जब सर्वसम्मिका स्टार्ट करूँगा, शुरू करूँगा, तो वहाँ मैं आपको ये बताऊँगा, sin थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो sin थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा, मतलब sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा, ये याद रखिएगा। और यदि आप यहाँ से sin थीटा का मान निकालना चाहोगे तो 1/cosec थीटा, और यदि आप cosec थीटा का मान निकालना चाहोगे तो 1/sin थीटा। सर ये सब क्या बता रहे हो सर, मैं आपको फिर ये वाला बताऊँगा, ठीक ना, जब मैं आपको एक्सरसाइज 8.4 स्टार्टिंग कराऊँगा तब। इसके बाद sec थीटा गुना cos थीटा बराबर 1 होता है। तो sec थीटा का मान यदि निकालोगे तो 1/cos थीटा, और यदि आप cos थीटा निकालोगे तो 1/sec थीटा। तीसरा आपका है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से यदि आप tan थीटा चाहो तो 1/cot थीटा, यदि आप cot थीटा चाहो तो 1/tan थीटा। चलिए ठीक है सर, ये सब क्यों बता रहे हो, यूज आएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। और इसके बाद मैं आपको एक और छोटा छोटा चीज़ बताता हूँ, बढ़िया से समझिएगा। छोटा चीज़ कहने का मतलब है कि कुछ भी यदि ऊपर में हो, ठीक है, जैसे मान लो कुछ भी, कहने का मतलब कोई भी चीज़ ऊपर में हो और यदि आप उसको 0 से डिवाइड करोगे, ठीक है, कोई भी चीज़ यदि ऊपर में हो, कोई भी कहने का मतलब नंबर ही, और यदि आप उसको 0 से डिवाइड करो, मान लेते हैं वो नंबर A होगा। A कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, A जो है मान लिया मैंने A नंबर होगा, A कुछ भी हो सकता है। और यदि आप इसको 0 से भाग दे दोगे तो ये पता है क्या होने वाला है, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित का अंग्रेजी अनडिफाइंड होता है। A क्या है सर, A कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर लिख दो, अपरिभाषित। यदि आप 0 को A से भाग दे रहे हो, सर A क्या है सर, A को मैं ऐसे करके घेर रहा हूँ, ठीक है, A क्या है सर, A कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। यदि आप कोई नंबर से 0 में डिवाइड करते हो तो ये क्या आ जाता है, 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और एक फॉर्मूला देखो, मैं छोटा सा लिखा देता हूँ आपको, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है आपका टैन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा ये आपका हो जाता है कॉट थीटा। तो चलिए हम लोग अब इसका यूज करने वाले हैं। यदि आपको टैन थीटा चाहिए तो साइन बटा कॉस कर देंगे, देख लो, टैन थीटा साइन बटा कॉस, तो इसको इस पे बटा करोगे, यानी कि 0/1। तो मैंने अभी क्या लिखा है, 0 को कोई भी नंबर से भाग देंगे तो क्या होता है, 0। इसको आप इससे बटा करो तो देखो 2 और 2 कट जाएगा, तो 1/√3।
यहाँ से इस पर डिवाइड ही लगा दो, दोनों सेम सेम है तो क्या बच गया, 1 बच गया। यदि आप इसमें भाग लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका √3। यहाँ पे देखो 1/0, 1/0 मतलब क्या, मैंने क्या अभी लिखा है, कोई भी नंबर हो 0 से भागा देते हैं तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, यानी अनडिफाइंड। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, अपरिभाषित। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत ठीक है। अच्छा, कॉट के लिए क्या करोगे, ठीक इसको उलट दो, ठीक ना। कॉट उलटना मतलब ऐसे नहीं, 1/, कॉट के लिए देखो क्या होगा, कॉट थीटा निकालोगे तो 1/, करते जाओ, tan थीटा को 1/, लगाते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यदि मेरे को cot 0 चाहिए तो इसका मैं क्या करूँगा, 1/0 कर दूंगा। सर 1/0 क्यों कर रहे हो, देखो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो 1/0 करोगे, फिर से देख लो 1/0 करोगे, यानी कि कोई भी नंबर को मैं 0 से भागा देता हूँ तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अच्छा, फिर 1/, इसका करेंगे तो 1/√3 करोगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3। tan 45 इसका बटा करो, कुछ भी करो तो ये एक ही रह जाएगा। ये 1/, करोगे तो 1/√3। यहाँ पे क्या हो जाएगा पता, यहाँ पे 1/∞, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1/∞ पता है क्या होता है, 0 हो जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, इसका उल्टा, तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि कॉस 0 का मान, सेक 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देख लो ना, इसका उल्टा। इसमें 1/, लगा दो तो 1/√3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3। यहाँ पे 1 लगा लो यदि आप, तो 1/√2। सर ये 1 क्यों लगा रहे हो बार बार, सर समझ में नहीं आ रहा है हमको। देख लो ना, सेक थीटा यदि आपको निकालना है तो 1/cos थीटा होता है, ठीक। अच्छा, समझ में आ गया सर। फिर से तो 1/, इसमें लगाओगे तो देखो ये वाला रूट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ √2 बचेगा। इसमें भी 1/, लगा दो, जैसे देखो 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब रही बात यहाँ, तो 1/0 कर लोगे, 1/0 का मतलब क्या, कोई भी नंबर को 0 से भागा दोगे तो क्या हो जाता है, वो क्या होता है, अभी तो मैंने बताया, अपरिभाषित। अच्छा, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक 0 1/, कर लो, 1/0 करोगे तो क्या हो जाएगा। पर सर ये 0/, क्यों कर रहे हो, मैंने अभी देखो क्या लिखा कि यदि आपको कॉसेक थीटा चाहिए तो 1/sin थीटा, ठीक है। इसके बारे में जब मैं 8.4 स्टार्ट करूंगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अच्छा, अब इसका 1/, लगाओगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका 1/, लगाओगे तो ये √2 हो जाएगा, इसका 1/, लगाओगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका 1/, लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसका एक और तरीका होता है ट्रिक उरिक निकालने का, 1 2 3 4 लिख लो ऐसे करके और उसको रूट लगा दो, कर लो। लेकिन देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप इसको याद कर लो, ठीक है। यदि आप 10 पता है याद हो जाता है, आप जैसे ही वैल्यू रखना शुरू कर दोगे आपको याद होते जाएगा, 2 बार 4 बार 10 बार जैसे ही बना लोगे ना याद हो जाएगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ड चलिए आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर सब tan वाला है, क्यों लिए, कुछ दूसरा भी ले लेते, वो लूँगा। अब एक ही देखो tan 30 डिग्री, सर अभी तो याद नहीं है, आज आप लिखाए हो, एक दिन में कैसे याद कर लेंगे, तो मैंने मिटाया नहीं है, देख लो tan 30 ये tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर कहाँ से सर, होल स्क्वायर है। अच्छा, 45 क्या होता है, tan 45, tan में ये 45 कितना हुआ 1, तो tan 45 1, तो 1 का स्क्वायर कर लो। tan 60 कितना होता है सर, देख लो ना भाई, 60 वाला में ये tan 60 कितना हो गया √3, tan में 60 के सामने, तो tan 60 √3, तो √3 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, मैंने बहुत बार बता रखा आपको, ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब आप इसको जोड़ लो, 3 और 1 4, तो 1/3 + 4, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हो, एलसीएम ले लो तो 3, तो 1 + 12 और ये आपका 13/3, ठीक है।
कल हम लोग इसका एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं, और भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे पहले हम वो कर लेंगे। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।